नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मिस्टिक फोरम में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट ने राज किया है। उस शासनकाल में हजारों हत्याएं हुई है। उन सभी हत्याओं की जांच हुई भी है या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। पश्चिम बंगाल कभी रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और सत्येंद्रनाथ बोस जैसे महान विद्वानों की भूमि थी। इतनी पावन भूमि पर कम्युनिस्ट ने अपने 34 साल के शासनकाल में हिंसा का नंदनवन बनाकर रखा था। 2007 में एनएसएस यानी नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार बंगाल में 11% लोग भूख से बेहाल थे। खेती का उत्पादन बेहद ही कम हुआ था और उद्योग ना के बराबर थे। पर वो कहते हैं ना, अंत सभी का आता है। वैसे ही 2011 में बंगाल से सीपीआईएम का अंत हुआ। बंगाल के लोगों ने बड़ी आशा से ममता बनर्जी की टीएमसी को चुनकर सत्ता में लाया। अब लोगों के दिल में आशा के फूल खिलने लगे। ऐसा लगने लगा कि राज्य में बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, बेरोजगारी दूर होगी, विकास की गंगा बहेगी और हिंदू मुस्लिम खुशहाली से भाई भाई बनकर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद बड़ी कमीनी चीज है, वो अक्सर धोखा देती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में ना बड़े बड़े उद्योग आए, ना बेरोजगारी दूर हुई और ना ही वहाँ की हिंदू जनता खुश रह पाई। तो दोस्तों, ममता बनर्जी के राज में आरएसएस कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हुई। ये लाशें कभी खेत में लटका कर मिली तो कभी दिन दहाड़े गांव के चौराहे पर लटकते हुए मिली। इन सभी लाशों पर एक कागज चिपकाया हुआ रहता था। उसमें लिखा रहता था कि बंगाल में अगर रहना है तो ममता के खिलाफ आवाज उठाने वालों का यही अंजाम होगा। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष होता है और वो सत्ताधारी नेताओं या सीएम के कामकाज पर कटाक्ष कर सकता है, उनके बुरे कामों पर हमलावर बन सकता है। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। पर ये बात पश्चिम बंगाल वालों के गले से उतरे तो सही ना। पहले सीपीआईएम के शासनकाल में आवाजें मिटाई जाती थी और अब ममता बनर्जी के राज में भी यही हो रहा है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में एक दो घटनाएं ऐसी भी हुई है जहां दुर्गा विसर्जन और मुस्लिम भाइयों का मोहर्रम त्योहार एक ही दिन आया था, जिसमें एक बार तो दुर्गा विसर्जन को बैन ही कर दिया गया और एक बार तिथि के अनुसार ना होकर दुर्गा विसर्जन करने के लिए दूसरे दिन का फरमान ममता सरकार द्वारा निकाला गया। जब दुर्गा विसर्जन बैन कर दिया गया था तो कोलकाता हाईकोर्ट से परमिशन लेकर वहां के हिंदू भाइयों ने दुर्गा विसर्जन पूरा किया। हम ये नहीं कहना चाहते कि मोहर्रम को भी एक दिन के लिए टाला जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मसला है दोनों धर्मों की भावनाओं का और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो इसमें तो यही सामने आता है कि ममता सरकार ने तब हिंदू धर्म की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा था। जब से पश्चिम बंगाल में ममता मैडम की सत्ता आई है, वहाँ के हिंदुओं को गिनती में भी नहीं लिया जाता। ये बड़ी दुख की बात है। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति खेलने के लिए हजारों बांग्लादेशी शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में पनाह दी। बस इतना ही नहीं, उन्हें वोटर कार्ड भी बनवाकर दे दिए गए। इसी के कारण तो जब केंद्र ने सीएए एक्ट बनाया तो ममता ने इसे अपने राज्य में लागू करने से साफ साफ मना कर दिया। अब ममता मैडम 10 साल सत्ता में रहने के बाद 2021 में तीसरी बार चुनाव के अखाड़े में उतरने जा रही है। पर अब पश्चिम बंगाल का माहौल ममता बनर्जी के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए ममता जी ने कथित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को हायर किया है। प्रशांत किशोर के पार्टी में आने से कई मंत्री और एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं। ममता के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तो प्रशांत किशोर और ममता के भतीजे से तंग आकर अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अभी का ताज़ा घटनाक्रम बताया जाए तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एक गाड़ी में प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तब उनके गाड़ी के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारी पथराव किया, जिसमें गाड़ी का शीशा टूटकर कैलाश विजयवर्गीय जख्मी हो गए। एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेताओं की गाड़ी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थरों से हमला होता है, जिसमें गाड़ी के शीशे टूटते हैं और एक नेता घायल होता है।
फिर भी ममता बनर्जी इस घटना पर कोई भी कमेंट नहीं करती और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाती है। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में एक तय सीमा तक ही विरोध होना चाहिए, उसके बाद मित्रता होनी चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ प्रचार में आरोप प्रत्यारोप करना राजनीति की खूबी होती है, मगर ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता ने बस दुश्मनी का माहौल ही बनाया है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वहाँ की आंखों देखी घटनाओं से ये प्रतीत हो रहा है। क्या ममता मैडम को अपने हाथ से पश्चिम बंगाल की जमीन खिसकने का डर सता रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो इस बार पश्चिम बंगाल का माहौल ममता ने इतना हिंसक क्यों बनाया है, ये आपको सोचना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके विचार मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए विषय के साथ। जय हिंद।